तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस सुबह के लगभग 9:30 बज चुके हैं। तो आज ये ब्लॉग नहीं होने वाला है, आज ये इंटरव्यू होने वाला है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष और इनका एक अपना यूट्यूब चैनल है रॉक स्टार डूड। तो इनका आज एक इंटरव्यू टाइप होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो ये वैसे मेरे दोस्त भी हैं, तो आज मैं इनकी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आया हूँ। तो आई होप आप लोग को पसंद आएगा हम लोग का कंटेंट। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर को आप अपना परिचय ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर आशीष है। तो हाल फिलहाल में अभी मैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, एज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ वहाँ पे। तो साइड बाय साइड मैं साथ में यूट्यूब भी करता हूँ। यूट्यूब मेरा एक पार्ट टाइम जॉब एक तरह से कह सकते हैं। तो करीब मैं पिछले 2016 से यूट्यूब में हूँ। तो काफ़ी अभी सब्सक्राइबर्स गेन कर लें, एटलीस्ट 5 लाख से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। और दूसरा ये भी पूछना चाहूँगा, कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। हाँ देखो, मेरे पे कई बायोग्राफी लोगों ने बना दी है, बट कई लोग मेंशन ही करते हैं कि मैं हल्द्वानी से बिलोंग करता हूँ। तो बिलोंग अभी करता हूँ, लेकिन मेरा जो जन्म वगैरह है, मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक थराली एक गांव है, मेरी जन्मस्थली वहीं पे है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो वहीं के बाद जब मैं फादर की मेरी क्या हो गई थी पोस्टिंग गोपेश्वर, एक चमोली में काफ़ी खूबसूरत टाउन है। तो वहाँ पे मैं करीब 20-21 साल वहाँ रहा। और उसके बाद एमएससी करने में HNB श्रीनगर चला गया था। तो वहाँ पे जो ये हमारे देवू भाई हैं, ये हमारे साथ के ही हैं वहाँ पे। और उसके बाद मैं PhD करने के लिए पंतनगर यूनिवर्सिटी चला गया आफ्टर क्रैकिंग माई इंटरव्यू देयर, सॉरी इंटरव्यू एज वेल एज एग्जामिनेशन। तो जब PhD कंप्लीट कर गई तो उसके बाद मेरे को जॉब ऑफर हो गई थी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो अभी मैं वहीं हूँ जी। और आशीष जी, मैं आपसे फिर एक चीज़ जो हर लोगों के दिमाग में, मतलब जो यूट्यूब पे काम करते हैं उनके दिमाग में ये भी रहता है कि आपने हाई स्कूल कहाँ से किया, इंटरमीडिएट कहाँ से किया। तो ये भी थोड़ा सा हमारे व्यूअर को बता दें आप। ओके, तो जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि जो मेरे फादर की पोस्टिंग थी वो गोपेश्वर में हो गई थी। तो जो मेरी 10th और 12th है, मैंने जैसे 10th अपने GIC गोपेश्वर से की हुई है और 12th भी वहीं से की है मेरी। तो दैट्स इट, यही थी सारी चीज़ें। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि MSc हम दोनों ने साथ करी है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा MSc में? तो देखो यार, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से घर में रहने के बाद मुझे मौका मिला बाहर आने का। तो हम लोग 3-4 दोस्त हुआ करते थे श्रीनगर में। तो देवू भाई हमारे रूम पर आया करते थे, वहाँ पे हम लोग मैगी वगैरह बनाते थे। तो खाली टाइम पे काफ़ी मज़ा आता था हम लोग को। कभी इनके साथ बाइक राइड पे निकल गए, नदियों में घूम रहे हैं साथ में, मतलब काफ़ी एंजॉय किया था हम लोगों ने। तो काफ़ी मज़ा आया था देवू भाई उस समय। और दूसरा फिर ये कहना चाहूँगा आपसे कि जब आपने YouTube स्टार्ट करा था, तो YouTube की जर्नी जो स्टार्ट करी, किससे इंस्पिरेशन मिली आपको, मोटिवेशन कहाँ से मिला, ये भी बताएं आप। तो देखो, ये बात 2016 की है। तो उस समय मैं PhD में इनरोल था पंतनगर यूनिवर्सिटी में। तो सोचा कि यार ऐसी कौन सा तरीका है, मतलब जैसे कि हम एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। ऑल्दो मुझे वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती थी, बट फिर भी मैं चाहता कि मुझे और पैसे चाहिए। तो पता ही है पैसे के लिए क्या करता आदमी। तो मैंने देखा कि ऐसे कौन से तरीके कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो उसमें से एक ऑप्शन था कि यूट्यूब के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मनी अर्न कर सकते हैं। बट ऑब्वियस बात है, हर कोई इसी उम्मीद से आता है कि उसको पैसे ज़्यादा मिले, ये हो। तो बट मैंने कहा चलो देख लेता हूँ क्या जो होता है। तो वहाँ पे एक माई स्मार्ट सपोर्ट करके एक चैनल था। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप यूट्यूब से मनी अर्न कर सकते हैं। तो बस यही है। उसके बाद उनका चैनल देखा, थोड़ा देखा कि किस तरीके से यूट्यूब में पैसे बनाए जाते हैं, समथिंग वगैरह, कि कैसे टूल्स का यूज़ किया जाता है वगैरह वगैरह। ऑल्दो अभी वो वर्क नहीं करते हो सारी चीज़ें, बट फिर भी स्टिल अच्छी कमाई हो जाती है। और जब आपके घर में आपके मम्मी पापा को पता लगा कि YouTube कर रहा है हमारा बच्चा, तो कैसा रिएक्शन था उनका? एक्चुअली रिएक्शन वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि किसी को समय पता ही नहीं था कि आप यूट्यूब से पैसे वगैरह कमा सकते हैं। तो हुआ क्या कि एक बार फादर का जो एक्चुअली होता क्या, जो एडसेंस अकाउंट होता है, तो आपके किसी बैंक अकाउंट से अटैच होता है यूट्यूब का। तो वो क्या था कि मेरा बचपन का एक अकाउंट था। आई थिंक जब मेरे को 18 साल कंप्लीट हो चुके थे, तो पापा ने उसमें मेरा अकाउंट बनाया था SBI में। तो उसमें हुआ क्या कि जब मेरी पहली अर्निंग आई, तो वो एक्चुअली डॉलर में आती है, ठीक है। तो पापा को शक हो गया कि यार ये पैसे डॉलर्स में क्यों आ रहे हैं, मतलब, ठीक है। तो उन्हें लगा कि क्या पता मैं कहीं कोई उल्टा काम वगैरह
इंस्पायर तो नहीं कर रहा हूँ। तो उल्टा काम बट उनको लगा कि मतलब ये कुछ कर रहा है ऐसा अजीब सा काम। तो मैंने उनको शो किया नहीं पापा ऐसा नहीं होता है। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि यार पापा को समझाओ, क्योंकि वो थोड़ा बहुत CS वाली है, मतलब उसको पता है कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती है। तो दिखाया, बैठाया, पापा को समझाया, तो वो तब समझ गए कि हाँ मतलब जो भी कर रहा है ठीक ही कर रहा है। तो फिर पापा को मैंने अपना चैनल दिखाया, तो पापा को तब समझ में आया कि हाँ चलो अच्छा ही काम कर रहा है, कम से कम लोगों को कम से कम इंस्पायर तो कर रहा है वो। तो यही है बस। एक चीज़ जैसे कई लोगों के दिमाग में भी है जो बायोग्राफी बनाते हैं, आपका जो चैनल है मेनली जो बायोग्राफी बनाते हैं आप, तो बायोग्राफी बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगती है। तो मतलब मेहनत इन द सेंस मैं ये कहूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग करनी पड़ती है उसमें। exactly. तो इसमें कुछ यूट्यूबर से भी बात करनी पड़ती होगी आपको। तो बिल्कुल, ऐसे मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब इसी के बारे में तो मैं बताता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट कि किस तरीके से मैं बायोग्राफी वाली लाइन में आया। तो हुआ क्या कि इंडिया में ऐसे बहुत कम लोग थे जो यूट्यूबर्स के ऊपर बायोग्राफी बना रहे थे। तो ये बात है शायद 2018 की शायद हो रही होगी, मई में। तो मेरे दिमाग में एक क्लिक हुआ कि यार क्यों ना ऐसे करते हैं कि कैरी मिनाटी जो आपको पता होगा काफ़ी फेमस यूट्यूबर है, तो मैंने कहा एक बार बायोग्राफी बना देते हैं। तो बनाया, तो जो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया था, यानी जो उनकी बायोग्राफी बनाई थी, तो लोगों को काफ़ी एंगेजिंग लगी। और इसके बाद क्या हुआ कि जो चैनल में जो बूस्ट होने लगा, तो मुझे लगा हाँ लोगों को पसंद आ रहा है। तो उसके बाद मैंने जितने भी फेमस यूट्यूबर्स हैं उस समय के, जैसे राउंड टू हेल, भले वो अभी भी फेमस हैं, तो उनके बारे में बनाया। हर्ष बेनीवाल हो गया, आशीष चंचलानी पे बनाया, तो उसमें मिलियंस में व्यू आ गए। तो मुझे पता लग गया कि मेरी ऑडियंस किस टाइप की है। तो उसके बाद से यही चला आ रहा है तब से, बस यही है जी। और इस दौरान आपकी मतलब कोई ऐसा यूट्यूबर जिससे बात करके आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो? देखो हाँ सही कहा, क्योंकि जब भी आप बायोग्राफी वगैरह बनाते हो तो कभी कभी क्या होता है कि मैं पर्सनली उन लोगों को मैसेज करता हूँ, DM करता हूँ, तो कईयों के रिप्लाई आते हैं, कईयों के नहीं आते हैं। तो जब मैंने मिथपैट के लिए बनाया था, तो मेरे एक दोस्त है, उसके थ्रू मेरी बात हुई थी मिथपैट की। तो वो काफ़ी मस्त बंदा है मिथपैट, आपको पता है गेमर है, उसके 1 करोड़ से अब सब्सक्राइबर्स है। तो एक नंबर का मस्त आदमी है वो, मतलब ठीक है पर्सनल लाइफ में और रियल लाइफ में जो भी है, मतलब रियल लाइफ में वो काफ़ी मस्त आदमी है, मतलब ये है। तो अभी आशीष जी थोड़ा सा कुछ पर्सनल सवाल आपकी जिंदगी से पूछना चाहूंगा। पर्सनल मत पूछना ठीक है, हाँ पूछो। आपकी जिंदगी में कोई गर्लफ्रेंड रही हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वेल गर्लफ्रेंड कभी नहीं थी मेरी। अगर गर्लफ्रेंड होती तो मैं शायद PhD भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ। अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो कोई क्रश रही होगी? वेल क्रश है एक्चुअली, बट मैं क्रश का नाम यहाँ कैमरे पे नहीं रिवील कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी वीडियो देखती है, मुझे पता है। तो दैट्स इट, वो मैं नहीं बताना चाहता हूँ। कहीं इंगेज होंगे आप? हाँ एंगेजमेंट, या एक तरह का एंगेज हूँ मैं। तो वही है, शायद क्या पता मैम मेरी वीडियो अभी देख रही हो, तो थोड़ा तो अभी रिवील नहीं करना चाहता हूँ, बट यस आई एम। चलो ठीक है, रिवील नहीं करना चाहते आप। तो ये पूछना चाहूँगा मैं, मैरिज मतलब शादी, कैसी लड़की चाहते हो आप शादी के लिए? देखो यार ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट मैं चाहता था कि जो मेरा पार्टनर है वो बिल्कुल मेरे टाइप का हो, जैसे थोड़ा फन लविंग हो, थोड़ा क्या ठीक है मतलब मस्तीखोर हो थोड़ा बहुत, और अरे कहना क्या चाहते हो? चीज़ों को एक्सप्लोर करना उसको ज़्यादा आता हो। तो जैसे कि मैं ड्यूड हूँ, तो मुझे एक रॉक स्टार की ज़रूरत थी, तो दैट्स वाई रॉक स्टार ड्यूड करके। तो अभी है मेरी लाइफ में एक रॉक स्टार, तो दैट्स इट जी जी। तो अभी हम चलेंगे एक रैपिड फायर गेम की तरफ। रैपिड फायर, ओके। तो जिसका राउंड 1 होगा। अच्छा। तो आपको 1 वर्ड में आंसर करना है। ओह ये तो काफ़ी अजीब सा है, चलो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब के लिए सबसे पहले मतलब आपको इंस्पिरेशन किससे मिली? देखो यार यूट्यूब के लिए इंस्पिरेशन मिली थी मेरे को, वही देखो उस समय भुवन बाम था एक्चुअली, ही इज़ द इंस्पिरेशन वन, जिसको देखते हुए हम सब लोगों ने सीखा एक्चुअली। मैं ही नहीं, काफ़ी जितने भी यूट्यूबर हाल फिलहाल में आपको दिख रहे हैं उन्हीं से इंस्पायर्ड हैं। तो आई एम वन ऑफ देम। मतलब मीन्स आपके फेवरेट यूट्यूबर कौन हुए? तो फेवरेट यूट्यूबर फिर वही BBK वाइन्स, यानी भुवन बाम एक्चुअली ही इज इंस्पिरेशन फॉर अस, मेनी ऑफ अस एक्चुअली। ओके। और आपका जो फेवरेट फूड है, अगर आपको लाइफ टाइम कहा जाए कि एक फूड, यही फूड आपको खाना है, तो ऐसा कोई फूड? यार एज सच तो है नहीं, बट हाँ अगर मैं ऐसा है ना कि एक्चुअली मम्मी मेरी काफ़ी अच्छा खाना बनाती है, तो वो जो बनाएंगे ना मुझे वो पसंद है, घर का खाना कुछ भी हो। तो मम्मी अगर रोटी और सब्जी बना रही है कोई भी स्पेसिफिक, तो मैं खाने को तैयार हूँ ज़िंदगी भर। तो ये है ऐसा ही। ओके हाँ। और कोई आपके मतलब मूवी वगैरह देखते होंगे आप, तो फेवरेट एक्टर? ओ फेवरेट एक्टर एक्चुअली मेरा बचपन से ही, बचपन तो नहीं जब से होश आई, तो मेरे को ऋतिक रोशन काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो अभी भी वही है मेरा फेवरेट एक्टर। हाँ। फेवरेट एक्ट्रेस? यार एक्ट्रेस ऐसी कोई फेवरेट तो है नहीं, क्योंकि यार देखो हम बॉयज़ है तो हमारा बार बार चेंज होता रहता है।
अरे कहना क्या चाहते हो? टेस्ट एक खास तौर पे एक्ट्रेस के लिए। तो हाल फिलहाल में दिशा पाटनी थी, तो अभी देखो अभी आगे आती रहेंगी काफ़ी, तो वही है। हाँ। और अगर आशीष जी मैं आपसे मतलब इन द सेंस मतलब ये कहना चाहूँ कि आपको लाइफ टाइम किसी जगह पे रहना है, हाँ। तो ऐसी कोई डेस्टिनेशन जहाँ आप रहना चाह रहे हो यार लाइफ टाइम रहने के लिए अगर बोल दिया जाए आपको? तो एक्चुअली मेरी है एक लाइफ टाइम डेस्टिनेशन जहाँ मैं रहना चाहता हूँ। एक्चुअली एक देश है स्वीडन, तो काफ़ी खूबसूरत देश है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार उधर सेटल हो जाए तो मज़ा आ जाए। मतलब अच्छा है स्वीडन एक्चुअली। यस। ओके, एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ। अगर कोई यूट्यूबर ऐसा यूट्यूबर जिसके साथ आप कोलैब करना चाह रहे हो कभी, तो मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोलैब किसके साथ करना चाहते हाँ कोलैब किसके साथ करना तो देखो यार, मैं कोलैब उन लोगों के साथ करने की सोच रहा हूँ। मतलब जो मैंने सोचा है कि जिन लोगों को मैंने बायोग्राफी बना दी है, तो अगर वो मेरे चैनल में 1-to-1 करके ऐसी बात करें तो वो ज़्यादा बेटर है। कम से कम लोगों को और ज़्यादा उनके जानने को मिलेगा, मतलब उनसे। तो वो चाहता हूँ मैं, मतलब इस तरीके से। तो यही है। ठीक। हाँ। अभी आपको अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, ठीक अब है। आपको बताना ये या वो, ये वो मतलब एक को चूज करना है। अच्छा ठीक है। ओ चलो दो ठीक चीज़ है। है ना? ओके ठीक है go ahead। पहला क्वेश्चन, मम्मी या पापा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो यार, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, कंट्रोवर्शियल है भाई। अब ऐसे अगर मम्मी बोलूंगा तो पापा भड़क जाएंगे, Obviously पापा भड़क तो मम्मी भड़क जाएंगे। Obviously देख रहे होंगे। हाँ, ऑब्वियस बात है भाई। अब क्योंकि वो देखते हैं मेरा कंटेंट है, तो ठीक है, तो इसलिए मैं दोनों को प्यार करता हूँ। तो दैट्स इट, इतना ही है। अच्छा। हाँ। और दूसरा क्वेश्चन मेरा इस पे ये है कि जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बता भी दिया है कि आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं, हाँ। तो टीचिंग या यूट्यूब? देखो यार, मेरी पहली प्रेफरेंस यही है कि मैं टीचिंग को मतलब टीचिंग करने एडमायर करता हूँ। तो यार क्योंकि मेरा जो कनेक्शन अपने स्टूडेंट से वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पसंद नहीं है मुझे, तो वही है, मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, तो कंटेंट कंज्यूम भी करता हूँ। तो आई प्रेफर मतलब मैं जिस जॉब को अभी कर रहा हूँ उसी को प्रेफर कर रहा हूँ। यूट्यूब है, बट यूट्यूब एज ए पार्ट टाइम जॉब है मेरा बस। तो ये है। बीवी की वाइन्स या कैरी मिनाटी? देखिए यार, ऑब्वियस बात है, ये तीसरी टाइम पूछ रहे हो आप, तो ये ऑब्वियस बात है, बीबी की वाइन्स ही होगा। नो मैटर हाउ, वो हमेशा मेरे लिए इंस्पिरेशन ही है, तो वही मेरे लिए है जी फेवरेट। हाँ। तो इसी उसमें मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। जो भी यूट्यूब पे आपको देखते हैं, जो आपको आइडल मानते होंगे बायोग्राफी उसमें, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखो यार, सच में किसी का आइडल वगैरह तो हो नहीं, क्योंकि मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। क्योंकि मेरा काम है कि अपने शब्दों से आप लोग को इंस्पायर करने की कोशिश करता हूँ। आई होप कई लोग होते भी होंगे। आई नो कि कई लोग मुझे डीएम वगैरह भी करते हैं कि सर आपकी वीडियो देख के मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे देख के। तो मैं चाहता हूँ कि यार अपने इन शब्दों से जो मैं जिनको भी इंस्पायर कर पा रहा हूँ कि फ्यूचर में वो सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखें, तभी आप अपने गोल की तरफ ना बढ़ पाओगे। मतलब मेरा यही है, मतलब तो ये सारी चीज़ें देखो भाई। और एक लास्ट क्वेश्चन और पूछो। एक शख्सियत हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उनके बारे में क्या कहना चाह रहे हो? और वो शख्सियत हैं रॉक स्टार डू। समझ रहे हो आप? देखो यार, बस यही है कि मैं अपने बारे में क्या बोलूं। देखो तारीफ ऐसा है ना कि दूसरों के मुंह से अच्छी लगती है। अपने मुंह मियाँ क्या बोलते हैं, अपने मुंह मिठा क्या बोलते हैं उसे? हाँ, अपने मुंह मियाँ मिठू व्हाटएवर, वो ठीक नहीं है। मतलब कोई तीसरा ही करे तो ज़्यादा बेटर है। तो यही है, बाकी तो आप ही जानते हैं मुझे, तो काफ़ी टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो मे बी आप मुझे ज़्यादा बेटर जानते होंगे एज ए पर्सन और एज ए रॉक स्टार भी। तो दैट्स इट, तो यही है। और लास्ट में हाँ, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाह रहे हो आप? बस कुछ नहीं, लाइए मुझे माइक दे दीजिए। तो देखो दोस्तों, एक्चुअली मेरा काइंड ऑफ फर्स्ट इंटरव्यू था देवू भाई के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि जो देवू भाई का चैनल है, आप लोग सब इसी को सब्सक्राइब करें, और क्योंकि आने वाले टाइम पे ये अपना कंटेंट में भी स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सभी लोग देवू भाई के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आई होप सो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि अब दुनिया बचाने भी तो जाना है।